लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ऊशिया और जियान बायू दोनों पेंटिंग कर रहे होते हैं। फिर जियान बायू के हाथों में पेंट लग जाता है। तभी वहाँ पर एक नौकर आता है और वो जियान बायू से करता है कि आपको अंकल बुला रहे हैं। फिर ऊशिया कहती है कि जियान बायू रुको, तुम्हारे हाथों में पेंट लगा है, मैं उसे पोंछ देती हूँ, फिर तुम जाना। फिर जियान बायू के हाथों को वो पोंछ देती है, साथ में उसके नाखूनों में जो मैल पहले से लगी थी उसे भी वो पोंछ देती है। अब जियान बायू अंकल के पास जाता है क्योंकि अंकल ने जियान बायू को जानबूझकर बुलाया था ताकि उसके नाखूनों की मैल देख सके। फिर जियान बायू को वो ड्रिंक देता है और जियान बायू हाथ बढ़ाता है ड्रिंक लेने के लिए। फिर अंकल उसके नाखूनों को देख लेता है। अब जियान बायू ड्रिंक पी लेता है तो अंकल उसे एक गिफ्ट भी देता है और जियान बायू वहाँ से चला जाता है। अब अंकल मनी मन सोचता है कि ये शेन चिंगली कैसे हो सकता है, उसे लगता है गलतफहमी हुई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून चंग ने इन सारे लोगों को बुलाया है जाने से पहले आखिरी बार ड्रिंक पीने के लिए। फिर यून चंग कहता है कि क्योंकि त्यानलिंग की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आ पाए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ही बैठकर ड्रिंक करूंगा क्योंकि मैं अब जाने वाला हूँ। अब यून चंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जियान बायू से कहता है कि मुझे बचपन से पाल पोस कर यहीं पर बड़ा किया गया है और मैं आपके साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया है। फिर जियान बायू कहता है कि अरे पागल, तुम मेरे भाई जैसे हो और ऐसा मत बोला करो, और तुम जहाँ भी जाओ ना तो हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। अब जियान बायू यून चंग से कहता है कि यून चंग, क्या तुम अब सच में चीदालोन के बारे में अब नहीं सोचते हो? फिर यून चंग कहता है कि अब सोच के क्या करूँ जब वो मुझे पसंद ही नहीं करती है। फिर जियान बायू कहता है लेकिन मुझे तो चीदालों की आंखों में दिखता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। फिर यून चंग कहता है लेकिन वो तो त्यानलिंग को पसंद करती है। फिर जियान बायू कहता है लेकिन त्यानलिंग तो शेजी से पसंद करता है ना। फिर यून चंग कहता है नहीं, त्यानलिंग ऊशिया को पसंद करता था पहले। फिर जियान बायू शॉक्ड हो जाता है, कहता है क्या त्यानलिंग ऊशिया को पसंद करता था? अब जियान बायू यही सोचते सोचते अपने कमरे में नींबू लेकर बैठा होता है। तभी वहाँ पर ऊशिया आती है। अब जियान बायू ऊशिया से कहता है कि ऊशिया, जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे तो क्या तब त्यानलिंग भी तुमको पसंद कर रहा था? फिर ऊशिया मुस्कुराती है और उसको कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो? फिर वो कहता है मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ, और फिर उसके हाथों के नींबू का रस इसकी आंखों में चला जाता है। अब जियान बायू जल्दी से ऊशिया को बेड पर लिटाता है और उसकी आंखों में ड्रॉप भी डालता है। अब फिर से ऊशिया जियान बायू का हाथ पकड़े पकड़े सो जाती है और जियान बायू बैठे बैठे सो जाता है। अब सुबह हो जाती है और ऊशिया आंख खोलकर देखती है कि जियान बायू बैठे बैठे सो रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीदालोंग यून चंग के कमरे में जाती है, उसे ढूंढती है, वहाँ पर वो नहीं रहता है। फिर वो मेड से पूछती है कि यून चंग कहाँ पर है? फिर वो कहती है कि अभी कैरियर में बैठकर यून चंग चला गया। फिर वो जल्दी से भाग कर आती है बाहर और देखती है कि कैरियर चला जाता है। फिर वो वापस से यून चंग के कमरे में जाती है और फिर एक जगह पर खड़े होकर कहती है कि यून चंग, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? फिर हम देखते हैं कि पीछे यून चंग आ जाता है और इसे कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे नफरत नहीं करती हो? फिर चीदालोंग कहती है कि मैं नहीं करती। फिर यून चंग कहता है कि क्या मैं जाने से पहले आखिरी बार तुमको मेकअप कर सकता हूँ? फिर वो कहती है हाँ करो। फिर वो मेकअप करने लग जाता है और हमारी चीदालोंग यून चंग को किस कर लेती है और फिर प्यार का इजहार हो जाता है। अब यून चंग इन सारे लोगों को यानी जियान बायू, त्यानलिंग, ऊशिया सबको लेटर भेज देता है और उस पर लिखा होता है कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं अब मिस ची के साथ रहूँगा। और ये लोग पढ़कर खुश हो रहे होते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि यून चंग और मिस ची की जोड़ी बन गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि त्यानलिंग को एक नौकर दवाई लेके आता है और कहता है कि अंकल ने ये खास आपके लिए बनाया है, ये दवाई पी लीजिए। अब त्यानलिंग को दवाई पीने जाता है, फिर उसकी खुशबू सूंघता है और फिर ये कहता है कि ये मेरे डैड ने बनाया है। फिर वो कहता है हाँ। अब त्यानलिंग उस दवाई के बारे में बुक में पढ़ता है कि इसमें कौन कौन सी दवाई मिली हुई है, किस चीज़ से बना है, और पता लगा लेता है कि ये कोई सर्दी की दवाई नहीं है, ये एक पैरालाइज को ठीक करने वाली दवाई है। तो जान जाता है और रोने लग जाता है कि अब मैं कभी नहीं ठीक होऊंगा और ज़्यादा पैरालाइज हो जाऊंगा वीक होकर। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि त्यानलिंग का डैड गार्डन में एक झाड़ के पास खड़े होकर अपनी बीवी को याद करके कह रहा होता है कि माय लव, तुम भी बीमार थी और पैरालाइज हो गई थी, मैंने तुम्हें ठीक करने का कितना सोचा लेकिन नहीं कर पाया और तुम मर गई, लेकिन अब वही बीमारी मेरे बेटे को भी हो चुकी है, पैरालाइज वाली, अब मैं उसे ठीक करके ही रहूँगा। तभी वहाँ पर त्यानलिंग को नौकर कुर्सी पर उठाकर ले आते हैं। अब त्यानलिंग डैड से कहता है कि डैड, आपने मुझे कहा था कि मुझे कोल्ड हुआ है, लेकिन मुझे कोल्ड नहीं हुआ है, मैं जान गया हूँ कि मैं पैरालाइज हो रहा हूँ और धीरे धीरे एक दिन मैं बिस्तर पकड़ लूंगा और उठ भी हिल भी नहीं पाऊंगा। फिर डैड कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने हो, जाओ तुम अंदर जाओ, तुम बीमार हो ना तो तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। फिर सारे नौकर लेकर अंदर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि त्यानलिंग अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और वो बहुत कोशिश करके अपना पैर उठा रहा होता है लेकिन उसका पैर नहीं उठ रहा होता है। फिर वो कोशिश कर करके नीचे गिर जाता है और अपने पैर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन पैर हिल नहीं रहा होता है। अब त्यानलिंग बहुत मन सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ।
अब सुबह हो जाती है और त्यानलिंग इन चारों को बुलाता है और इन चारों को अपनी बीमारी के बारे में बता देता है कि मैं पैरालाइज हो रहा हूँ और कभी ठीक नहीं होऊंगा, तो मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और शेजी से मिलना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे। अब ये चारों लोग त्यानलिंग की मदद करने के लिए कहते हैं हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर त्यानलिंग कहता है कि छुपके से मुझे शेजी से मिलवा दो बस एक बार। फिर ये लोग कहते हैं हाँ हम लोग मेन गेट से नहीं जा सकते, वहाँ पर सब खड़े हुए हैं पहरा दे रहे हैं, हमें छुप कर जाना पड़ेगा। फिर ये लोग कैसे कैसे बचा बचा कर त्यानलिंग को वहाँ से निकाल कर बाहर ले आते हैं। अब शेजी ब्रिज के ऊपर खड़ी होती है त्यानलिंग के इंतजार में और नीचे त्यानलिंग को वो लोग व्हीलचेयर पे बिठाकर ले आते हैं। अब यूनचंग और जियान बायू दोनों व्हीलचेयर को उठाकर ब्रिज के ऊपर लेकर जाते हैं। फिर त्यानलिंग कैसे कैसे अपने ऊपर चल वल कर शेजी के पास पहुंच जाता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, देखो मैं आ गया। अब जियान बायू और ऊशिया त्यानलिंग को वापस लेकर आ जाते हैं। अब अंकल जियान बायू को चिल्ला रहा होता है कि तुम इसे बाहर लेके क्यों गए थे, तुमको पता है ना इसकी हालत कैसी है। फिर त्यानलिंग अपने डैड से कहता है कि डैड इन लोगों की गलती नहीं है, मैंने ही इन्हें मजबूर किया था कि मुझे बाहर लेकर चलो शेजी से मिलाने के लिए, तो आप इन्हें मत चिल्लाइए। फिर दादी कहती है कि त्यानलिंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम्हें बाहर जाना ठीक नहीं है। फिर त्यानलिंग कहता है कि दादी बस एक बार मुझे बाहर जाने दोगी, लैटन शो होने वाला है तो मैं वापस एक बार जाना चाहता हूँ। फिर दादी पहले नहीं मान रही होती है लेकिन कहती ठीक है एक दिन के लिए मैं तुम लोगों को जाने दे रही हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग लैल्टन शो में पहुंच चुके हैं और ग्रुप बनाकर ड्रिंक व्रिंक कर रहे होते हैं। अब त्यानलिंग और शेजी ये दोनों कहते हैं कि हम लोग टाइम स्पेंड करने के लिए अपना अलग जा रहे हैं और फिर यूनचंग और चीदालोंग भी कहते हैं कि हम दोनों भी जा रहे हैं। अब बचते हैं जियान बायू और ऊशिया। अब क्योंकि हमारे जियान बाई को कुछ याद ही नहीं है प्यार के बारे में, इसलिए ये जोड़ी अभी इनकम्प्लीट है। अब ऊशिया जियान बाई को कॉटन कैंडी लाकर देती है और कहती है कि इसे खाओ, तुम इसे खाया करते थे। फिर जियान बायू कुछ सोचने लग जाता है और फिर ऊशिया उसे आसमान में फायरवर्क्स दिखाती है, कितने सारे पटाखे आसमान में फुट रहे होते हैं और उसे बताकर कहती है कि तुम यहाँ पर हम लोग आए थे तो मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी यहाँ पर उस पहली बार आई थी। तो अब जियान बायू सारे पटाखों को देखते देखते उसे बम ब्लास्ट का भी याद आ जाता है जो मारुलोंग के अड्डे पे हुआ था। फिर उसे सारी बातें याद आ जाती हैं और वो ऊशिया को आवाज़ देता है कि ऊशिया। अब ऊशिया उसकी तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम्हें याद आ गया जियान बायू। फिर वो कहता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया। अब ये दोनों जन किस करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि त्यानलिंग का डैड अपने बेटे के लिए दवाइयाँ बनाने के लिए सारे ड्रॉ में से कुछ दवाइयाँ निकालता है और एक कागज़ पे रखता है और उस कागज़ को उठाकर लेकर चला जाता है और कुछ दवाइयाँ वहाँ पर छूट जाती हैं। तभी वहाँ पर ऊशिया आती है। अब ऊशिया की नज़र उस दवाई पर पड़ती है और वो दवाई उठाकर सूंघती है और फिर ये कहती है कि अरे ये तो वही दवाई है जो मारुलोंग मेरे भाई से ज़बरदस्ती बनवा रहा था जिंदा लोगों पर टेस्ट करने के लिए। फिर ये सोचती है कि इसका मतलब ये अंकल ही मिले हुए हैं और अंकल ही जियान बायू के डैड के कातिल हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान बायू टहलकर आ रहा होता है, तभी उसको अंकल की आवाज़ आती है गार्डन में से। अब वो छुप कर अंकल की तरफ देखने लग जाता है और अंकल उसी गुंडे से बात कर रहा होता है कि सारी दवाइयाँ बन गई, अब टेस्ट का इंतज़ाम हो गया है कि नहीं। फिर वो कहते हैं हाँ हाँ बॉस हो चुका है। अब जियान बायू सब सुन लेता है और कहता है कि इसका मतलब अंकल ने ही मेरे डैड को मारा है। अब ऊशिया अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई को सब कुछ बता देती है कि अंकल ही जियान बायू के डैड के कातिल हैं, क्योंकि इनका बेटा पैरालाइज से बीमार है तो वो उसी को ठीक करने के लिए लोगों पर टेस्ट करना चाहते हैं, फिर वो दवाई अपने बेटे को खिलाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकल अपने दूसरे एक अड्डे पर पहुंचता है और वहां पर गुंडे से कहता है कि मैंने दवा लेकर आ गया हूं, जाओ लोगों पर टेस्ट करो। फिर वो गुंडा कहता है कि ठीक है सरकार मैं करता हूं, लेकिन अभी शेन चिंगली मिलने आया था आपसे तो वहां पर आपका वो इंतजार कर रहा है, आप जाकर उससे मिल लो। फिर अंकल वहां पर जाता है और वहां पर जियान बायू अपने ड्रेस में ही बस मास्क पहनकर खड़ा हुआ होता है। अब वो मुड़ता है और फिर वो कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। फिर शेन चिंगली अपना मास्क निकालता है और कहता है मैं हूँ। फिर अंकल कहता है कि मुझे पता था कि ये तुम ही हो। अब जियान बायू अंकल की तरफ तलवार कर देता है और कहता है कि अंकल मैं सब जान चुका हूँ कि आपने ही मेरे डैड को मारा है। अब अंकल उसे कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे डैड को मारा है, लेकिन मैंने मजबूरी थी मेरी, क्योंकि मैं अपनी बीवी को बचाना चाहता था और दवा टेस्ट करवाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे डैड मान नहीं रहे थे और फिर वो मुझे दवा टेस्ट करने के लिए इजाज़त भी नहीं दे रहे थे, इसलिए मजबूरी में मुझे तुम्हारे डैड को मारना पड़ा। मैं नहीं चाहता था अपने भाई को मारना, लेकिन अब मैं क्या करता, मेरी बीवी को मैं बहुत चाहता था। और फिर उसके बाद मेरे बेटे को भी देखो यही बीमारी हो चुकी है, तो क्या तुम त्यानलिंग को प्यार नहीं करते बेटा, मुझे करने दो ये दवाई टेस्ट दूसरों के ऊपर ताकि त्यानलिंग की जान बच जाए। अब तभी वहाँ पर ऊशिया अपने भाई और शेजी के साथ आ जाती है और वो अंकल से कहती है कि आप यही दवाई अपने गुंडे को देकर आए थे ना, देखो हमने ले आए हैं और आप अब मासूम लोगों पर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब अंकल शेजी से कहता है कि शेजी तुम तो मेरे बेटे से प्यार करती हो ना, तो तुम नहीं चाहती कि वो बच जाए। फिर शाओ काइजिन कहता है कि हम लोग इसलिए तुम्हें रोकना चाहते हैं कि क्योंकि तुम मासूम लोगों की जान लेना चाहते हो।
अब शाओ काइजिन अंकल से कहता है कि तुमने अपने भाई को बस इसलिए मार दिया कि वो तुम्हें रोक रहे थे मासूम लोगों पर टेस्ट करने से, लेकिन तुम्हें क्या ये पता है कि वो खुद पर टेस्ट करना चाहते थे ताकि मासूम लोग बच जाएं और तुम्हारी बीवी भी बच जाए, यानी तुम्हारी बीवी को बचाने के लिए वो अपने आप पर टेस्ट कर रहे थे। अब ये सुनते ही अंकल बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है और कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही भाई को मार दिया। तभी वहाँ पर दादी भी आ जाती है और वो कहती है कि मैंने सब सुन लिया है, तुमने अपने भाई को मार दिया, यानी मेरे बेटे को तुमने मार दिया और इतने दिन से मुझे पता ही नहीं था, क्यों किया तुमने ऐसा? और तुम उन मासूम लोगों के ऊपर वो दवाई टेस्ट भी करना चाहते थे, ऐसे कैसे हो सकते हो तुम, मेरा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? अब अंकल बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होकर रोने लग जाता है और वो कहता है कि सब मेरी ही गलती है और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। फिर वो अपने आप को चाकू मारने जाता है। फिर दादी रोकने लग जाती है कि बेटा ऐसा मत करना, अब जो हो गया, मैं एक और बेटा नहीं खोना चाहती। तभी वहाँ पर त्यानलिंग भी आ जाता है और वो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है डैड, आप ये सब कैसे कर रहे थे? अब अंकल और ज़्यादा मायूस हो जाता है और फिर वो अपने आप को चाकू मार लेता है। अब त्यानलिंग जल्दी से अपने व्हील चेयर पे से नीचे गिर कर सरक कर अपने डैड के पास पहुंच जाता है और उसके डैड को अपने बाहों में लेता है और उसका डैड उसके ही बाहों में दम तोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ काइजिन इन सब से बता रहा होता है कि त्यानलिंग की बीमारी को मैं धीरे धीरे ठीक कर दूंगा, चाहे 5 साल लगे या 10 साल, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अब जियान बायू त्यानलिंग के पैर दबा रहा होता है क्योंकि उसके पैर हिल नहीं रहे होते हैं, उसे मसाज दे रहा होता है। तभी त्यानलिंग जियान बायू से कहता है कि जियान बायू मेरे डैड को माफ़ कर दो, उन्होंने सब मेरे लिए किया था, मेरे डैड दुनिया के लिए कितने भी ख़राब होंगे लेकिन मेरे लिए तो अच्छे डैड है ना, तो तुम उन्हें माफ़ कर दो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ची दलोन और यून चंग दोनों अपनी हैप्पी लाइफ शुरू कर देते हैं। यून चंग अपने बिजनेस को बढ़ावा कर देता है और सारी लड़कियां उसके क्रीम पाउडर लेकर दीवानी हो जाती हैं। और दूसरी तरफ हमारा त्यानलिंग और शेजी ये दोनों भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हैं और वो अपने माँ के पास, यानी कि उस झाड़ के पास उसकी माँ की शायद कब्र होगी, वहाँ पर आकर कहता है कि माँ ये तुम्हारी बहू है, मिलवाता है और वहाँ बैठकर लोग टाइम स्पेंड करते हैं। और दूसरी तरफ हमारा जियान बायू और ऊशिया भी आपस में प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और यहीं पर हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।